So hey guys, welcome back to my YouTube channel, welcome back to my another video. Hope कि आप सब अच्छे होगे, बिंदास होगे, मजे में होगे, मस्ती करोगे. अगर जो तुमने मेरी पिछली दोनों वीडियोस देखी हैं तो मेरा मतलब मैंने अपनी पिछली इन दोनों वीडियोस में ये बताया था कि किस तरीके से लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के खुद का ही चूतिया कटवा रहे हैं. बस आज की वीडियो इन्हीं दोनों वीडियो की अपग्रेड होने वाली है. इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे लोग दिखाने वाला हूँ, ऐसे गांड के अंधे लोग दिखाने वाला हूँ जो लिटरली कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी बात पे यकीन कर रहे हैं. मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि 5G के टाइम पे इतने अंधचूतर लोग आ कहां से रहे. ये खुद तो लॉजिक और फैक्ट्स के दुश्मन है, लेकिन गलती से भी अगर जो तुमने इन्हें समझाने की या तुमने लॉजिक या फैक्ट्स के बारे में बात करने की भी कोशिश कर दी ना, तब तो तुम एंटी रिलीजियस हो. खैर, जिसके पहले मेरे मुंह से ज्यादा निकल जाए कुछ भी कंट्रोवर्शियल टाइप का, उसके पहले सीधा देखो. आज का अनुभव ये है कि मैं आश्रम से जो दिव्य चमत्कारी पर्स लिया था उसमें छोटे मोटे तो चमत्कार हो ही रहे थे बीच बीच में. अभी बुधवार की घटना है. बुधवार गुरु पूर्णिमा से जस्ट पहले दिन बुधवार को जब मैंने अपना पर्स देखा उसमें 4,500 रुपए अपने आप आ गए थे. 4,500 रुपए शिट यार, 1,500 कम पड़ गया. मेरा मतलब 1,500 और हो जाते ना तो इंतजाम हो जाता, मजा आ जाती. बाबा जी बोलिए महागौरीनाथ बाबा जी की जय जय जय. बाबा जी वो बोलना था कि एक आधे वॉलेट खुद खरीद के थोड़ा प्रमोशन और ढंग से हो जाता तो मजा आ जाती. नहीं तो ये 100 रुपए वाला बैनर देख के तो ऐसे ही गांड बुद्धि लोग आएंगे. मतलब एक आदमी जो खुद अपने 200 साल पुराने पुश्तैनी तखत में बैठा है वो तुम्हें ऐसी वॉलेट बेच, सॉरी वॉलेट भी नहीं, वो तुम्हें ऐसी दिव्य चमत्कारी वॉलेट बेच रहा है जिसमें अपने आप ही पैसे आ रहे हैं. अरे बहन जो अलादीन का चिराग था उसको भी मतलब उसको भी रब करना पड़ता था, जिसके बाद ही उससे जिन बाहर आता था, उसके बाद ही वो कुछ काम करता था. लेकिन बाबा जी सीधा कैश, सीधा ऐसी वॉलेट बेच रहे हैं जिससे कैश ही निकल रहा है. और बहन कोई कितना भी अंधचूतड़ होगा, कितना भी गांड बुद्धि होगा, एक झटके में सुन के पता चलता है कि ये बावली गांड मुचोदी कर रहा है. बट नहीं, लोगों को एड्रेस चाहिए. लोग कमेंट सेक्शन में बाबा जी के आश्रम का एड्रेस मांग रहे हैं, उन्हें भी ये दिव्य चमत्कारी वाली वॉलेट चाहिए. अरे कहां एग्जिस्ट करते हो चूतियों. मेरा मतलब कौन से कुएं के अंदर बिल बना के रहे हो जो इन सब बातों पे यकीन करने का मन हो रहा है. सबसे पहले तो अगर जो ऐसी कोई वॉलेट होगी ना तो जिसके हाथ लगेगी सबसे पहले तो वो अपनी गरीबी दूर करेगा, और होएगी भी तो एक होगी, दो होंगी. अबे बाबा जी ने तो पूरी फैक्ट्री खोल के रखी है दिव्य चमत्कारी वॉलेट की. बाबा जी की जय. यहाँ 7 पर्स लिए हैं और 7 पर्सों में अपने आप पैसे आए. बोले महागौरीनाथ बाबा की जय. आंटी जी महाना आपकी आवाज स्कैमर वाली. इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपए के लालच में आप मुंह से ही हगना चालू कर दो. और मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये नोट आ कहां से रहे हैं. मेरा मतलब सच में अगर जो ऐसे जादू टोनों से नेट प्रिंट हो रहे हैं तो आरबीआई को तो नीड ही नहीं है नोट प्रिंट करने की, क्योंकि 1 मिनट में 100 करोड़ तो चाइना भी नहीं प्रिंट कर रहा होगा. बाबा जी ने बकचोदी में आश्रम भले ही खोल लिया, लेकिन बाबा जी की खुद की बुद्धि गोटों में सेट है. अरे ये चोद बांगड़ा वाला आश्रम खोलने से पहले एक बार मनी प्रिंट का प्रोसेस तो देख लेते. एक बार इंटरनेट पे ये तो सर्च करके देख लेते कि किस कंट्री में किस अकॉर्डिंग कैसे नोट प्रिंट होते हैं, कंट्री की इकोनॉमी, जीडीपी वगैरह, ये सब तो इंटरनेट पे सर्च करके देख लेते. चमत्कारी बाबा, आजकल तो देहात में भी इंटरनेट है. और बाबा जी के दिव्य चमत्कारी वॉलेट से तुम्हारे पास पैसे आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन बाबा जी का खूब प्रमोशन हो रहा है. जहां बाबा जी पहले अपने 200 साल पुराने पुश्तैनी तखत में बैठ के लोगों का काट रहे थे, वहीं बाबा जी ने अब अपने लिए सिंहासन की व्यवस्था कर ली है. पेट्रोल डलवाने के लिए गया था टंकी के पास, तो मेरे पास में पैसा नहीं था, लेकिन 50 रुपए अपने आप आ गया और 4 लाख रुपए दिए थे एक जगह. तो पैसा के लिए आजकल ऐसा 1 साल से गुजर रहा था, तो उसको अभी बीच में 1.5 लाख रुपया मिला है और दिवाली के बाद और दूंगा ऐसा बोले. क्या बात है चाचा चमन, मुंह चोदी ऑन टॉप. देख लो भाई, मैं तो पहले ही नहीं इस बात से एग्री था कि बड़े बुजुर्ग झूठ नहीं बोलते हैं. मतलब एक बार को एटीएम में पैसे की कमी हो सकती है, एक बार को एटीएम को भी दोबारा रिफिल करने की नीड हो सकती है, बट बाबा जी की दिव्य चमत्कारी वॉलेट में नहीं. उसने अंकल जी की शक्ल के हिसाब से, अंकल जी की नीड के हिसाब से पहचान लिया कि इसको 50 रुपए की जरूरत है. 50 रुपए अपने आप वॉलेट में आ गए. अंकल जी मैं मैनिपुलेट हो गया आपकी बात पे. मैं यकीन मान रहा हूँ आपकी बात पे. कल ही आश्रम जाकर दिव्य चमत्कारी वॉलेट लेके आऊंगा. और बड़े बुजुर्ग तो वैसे ही नहीं झूठ बोलते हैं. अब तो खुश होना अंकल जी, बस ये चूतिया पे मत फैलाओ, क्योंकि खामखा मेरे से पाप हो जाएगा, गाली बकने का पाप. क्योंकि ये सब मुंह चोदी देख के मैं तो नहीं शांत बैठ सकता. मेरे मुंह से तो सीधा गाली निकल. और शायद तुम्हें लग रहा होगा कि बाबा जी के पास केवल ये दिव्य चमत्कारी वॉलेट है. मल्टी टैलेंटेड है बाबा जी. प्रणाम, मैं डॉक्टर ममता जायसवाल. क्या नाम बताया? डॉक्टर ममता जायसवाल. ये मुझे ही सुनने में मिस्टेक हो रहा है क्या? डॉक्टर ममता जायसवाल. ये डॉक्टर का डिग्री आपने घूस दे के लिया है क्या? अभी हफ्ते दिन पहले की बात है, मैं इवनिंग ड्यूटी करके आई 9:30 बजे रात को. फिर मैं आराम से सोई और फिर सुबह के 5 बजे के आसपास मुझे अचानक से सीने में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा. मुझे ऐसे लगा मानो कोई 10 से 20 किलो का वजन ना मेरे सीने पे रख दिया हो, ऐसा लग रहा था.
और मुझे बहुत ज्यादा सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। फिर मैं उठी और गुरुदेव के प्रतिमा को प्रणाम की और वहां से यहाँ से जो अभिमंत्रित अगरबत्ती है उसकी विभूति को वहां पर लगाई और फिर वो 5 मिनट में ही मुझे आराम मिल गया और मैं आराम से फिर सो पाई। ये बाबा जी का बहुत बड़ा चमत्कार है। बस एक डॉक्टर के मुंह से यही सुनना बाकी रह गया था। वैसे तो ये वाली दीदी डॉक्टर नहीं होंगी, ये वहां पर सब कुछ स्क्रिप्टेड हुआ होगा कि तुम आना ऐसे करके अपना नाम डॉक्टर बोलना, तभी तो लोग सुनेंगे, उनका मुंह तो निकल जाएगा कि अरे जब इतने बड़े डॉक्टर बिलीव कर रहे हैं तो हम तो फिर भी ऑर्डिनरी लोग हैं। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी अगर जो दीदी सच में आप डॉक्टरी की तैयारी कर रही हो ना या सोच भी रही हो तो मत करना, और अगर करते करते गलती से भी बिल्कुल एंड पे पहुंच गई हो ना तो जैसे ही आपकी डॉक्टरी की तैयारी कंप्लीट हो ना सबसे पहले अपने आप को आप किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना। एंड यस वन थिंग, जिसके पहले तुम मुझे एंटी रिलीजियस बोलो, जिसके पहले तुम ये बोलो कि ये तो नास्तिक है, उसके पहले मैं तुम्हें ये चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ना तो मैं एंटी रिलीजियस हूँ ना ही मैं नास्तिक हूँ। मैं खुद भगवान पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। इवन ये गले में लॉकेट पहने रहता हूँ मैं, कभी तुम लोगों ने देखी नहीं होगी क्योंकि ये माइक पे टकराती है, इस वजह से उसको बाहर नहीं निकालता हूँ। हाथ में ये पांडोपोल का धागा है, शायद अगर जो कोई तुम में से जो भी गया होगा उसको मालूम होगा कि उधर पे एक धागा मिलता है गांठ लगा के, उसको पहनना बहुत अच्छा होता है। तो भगवान पे बिलीव करता हूँ, मेरे हिसाब से सभी को करना चाहिए, बट ऐसे चूतियों से बच के रहना चाहिए क्योंकि तुम खुद ही सोचो भाई, जिसकी खुद की मेंटल हेल्थ ऐसी है, एक बार प्रमोशन का बैनर देखो तुम। अब इतना ज्यादा क्लिकबेट तो यूट्यूबर्स नहीं यूज करते, 1 मिनट का 100 करोड़ रुपए। तो बस यही मेरा कहने का मतलब है कि भगवान पे भरोसा करो, इन चूतियों से बच के रहो। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और हाँ किसी को भी आगे कहीं पर भी कुछ भी उल्टा सीधा लिखने की कोई नीड नहीं है, बट तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी है। और अगर जो तुम चाहो तो मुझे @jessram_rocks इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल इधर या इधर कहीं भी जो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बस मिलते हैं दोबारा अपनी किसी बिंदास